सो हे एवरीवन, फाइनली हमारे 2 चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है एंड फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जैसे हमने फर्स्ट के किए हैं धीरे धीरे, ऐसे ही हम धीरे धीरे करेंगे। वैसे कोशिश कीजिएगा खुद अपने क्वेश्चन आंसर्स को निकालने की, और अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को तो आपका चैप्टर और ज़्यादा पक्का हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा हो। सो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे जैसा कहा था कि मैं आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट बहुत जल्द लेने वाली हूँ, तो मैं कल या परसों में आपको फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट को गूगल फॉर्म में कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर दूँगी। तो आपको जस्ट वो फॉर्म भरना है, एंड जैसे आप उस फॉर्म को भरेंगे विदाउट नो फ़ी, इट्स नो फ़ी फॉर दैट फॉर्म, जैसे ही आप उस फॉर्म को भरेंगे आपका टेस्ट खुल जाएगा एंड आपको वो पूरा टेस्ट करना है विदाउट सीइंग एनी क्वेश्चन इन नेट एंड वॉट एवर एल्स यू आर थिंकिंग अबाउट। और फिर जो भी उसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनके नाम मैं अलग से कम्युनिटी बॉक्स में फिर डालूँगी कि कौन टॉप 5 बच्चे रहे इस टेस्ट में। सो हम अपना धीरे धीरे अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे बायोलॉजी के 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, फाइबर टू फैब्रिक। तो आखिर ये है क्या, हम इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपने ये क्लास 6th में भी पढ़ा है। इन क्लास 6th यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स, आपने कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमको किससे ऑब्टेन होते हैं, किससे मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, हमने ये भी पढ़ा है कि जो वूल और सिल्क ये 2 फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमको किससे मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। एनिमल्स से गैट होते हैं, एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे गैट होते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीक और हेयर ऑफ शीप ऑफ, और याक जो हमारा वूल होता है वो हमको किससे मिलता है, वूल हमको मिलता है फ्लीक या फिर हेयर बोल सकते हैं हम, ऑफ शीप और याक, किसके, शीप से या फिर याक से। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ, सिल्क मोथ एक तरीके का हम बोल सकते हैं, सिल्क मोथ एक तरीके का एनिमल होता है, इंसेक्ट होता है जो प्लांट पे चढ़ा रहता है। तो वो एनिमल कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके का होता है वो कुछ इंसेक्ट, इस तरीके का, जैसे रगड़ने वाले जानवर होते हैं वो इस तरीके का होता है, जो कुछ फाइबर्स को रिलीज़ करता है अपने कोकून्स जो होते हैं, उनके कोकून्स जो होते हैं मतलब अंडे जो होते हैं वो कुछ फाइबर्स से बने हुए होते हैं। तो वही जो फाइबर है उससे हमको क्या चीज़ ऑब्टेन होती है, क्या चीज़ मिलती है, सिल्क मिलती है। ओके, डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स, क्या आप जानते हैं कि ये शीप का कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो क्या देता है, फाइबर्स देता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूल एंड यार्न, अब वो जो फाइबर्स हैं ऐसे किसी के हेयर्स को निकाल के तो हम यूज़ नहीं कर सकते, उन हेयर्स का पहले मॉडिफिकेशन होता होगा तभी तो हम उनको यूज़ में ले सकते होंगे। तो क्या आपको पता है कि ये जो फाइबर्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं किस में, वूलन यार्न में, मतलब इनको कन्वर्ट किया जाता है, पहले हेयर्स को एक धागे में कन्वर्ट किया जाता है, धागे को एक और मोटे धागे में, फिर मोटे धागों को कन्वर्ट कर करके पूरा एक कपड़ा बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं इनसे वूलन यार्न बनाया जाता है, दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू नेट स्वेटर्स, जो कि हम खरीदते हैं किससे, बाज़ार से खरीदते हैं, क्या चीज़ बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए, स्वेटर्स को बुनने के लिए। नेट का मतलब होता है बुनना। सिंपल सी बात है, आप जो धागा लेकर आते हैं, आपने देखा होगा आप जो धागा लेकर आते हैं बाज़ार से, वो धागा भी और छोटे छोटे उनसे बनकर बना होता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा वो धागा दिखाने की कोशिश करूँ तो वो जो धागा होता है इस तरीके का होता है, जैसे ये धागा है, 2 धागे आपस में इस तरीके से लिपटे हुए हैं, इस तरीके का धागा होता है जो हमको बाज़ार में मिलता है। और इसी तरीके के कई सारे धागों से मिला के हम क्या करते हैं, एक स्वेटर बुनते हैं। तो वो जो स्वेटर है वो किससे बना है, इतने सारे धागों से ही तो बना है। अब हम इन सारे धागों को मिलाते जाएंगे दोनों साइड से, तो हमारा क्या बनता जाएगा, स्वेटर बनता जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर स्वेटर निटिंग। कैसे होती है स्वेटर निटिंग, इसमें ये बताया गया है हमको। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क, क्या अब आपको इस चीज़ का आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कैसे सिल्क को बनाते हैं, विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़, जो कि जिसको कि किस में बुना जाता है,
साड़ीज़ में ज़्यादातर सिल्क की साड़ीज़ वगैरह आपने देखी होंगी, नाम भी सुना होगा, अगर देखी नहीं होंगी तो कि सिल्क की साड़ीज़ आती हैं, सिल्क के कपड़े आते हैं, तो ये चीज़ आपने सुनी होंगी। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। हम इस चैप्टर में कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। सबसे पहले वूल को स्टार्ट करते हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल होती है हमको वो किससे मिलती है? शीप से मिलती है, गॉट से मिलती है, याक से मिलती है और कई एनिमल्स से मिलती है। मतलब वूल को हम कई सारे एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। वो तो जब उसका मॉडिफिकेशन होता है तो उसका कन्वर्जन हो जाता है, चाहे वो हार्ड वूल हो चाहे वो सॉफ्ट वूल हो। जब उसका मॉडिफिकेशन होता है तो वो एक ही तरीके की वूल बन के तैयार होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वूल होती है वो हमको किससे मिलती है? कई सारे एनिमल से मिलती है, जैसे शीप हो गई, गॉट हो गया, याक हो गया और कई अदर एनिमल्स हो गए। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। यही जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं ये क्या देते हैं? हेयर्स, मतलब इनके शरीर पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं इनके पास इतनी मोटी थिक लेयर क्यों होती है हेयर की? मतलब अगर हम हेयर को निकाल रहे हैं किसी जानवर के तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारे हेयर्स हैं, तभी तो वो नेट कर करके हम एक इतना बड़ा स्वेटर बना पा रहे हैं उनसे। तो आखिर उनके शरीर में इतने सारे हेयर्स होते क्यों हैं? आखिर उन इतने सारे हेयर्स का काम क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होती है वो कई सारे एयर को ट्रैप करती जाती है, मतलब कि अच्छे तरीके से उस एयर को अंदर दबाती जाती है। हेयर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एनिमल की स्किन में। ओके, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। आपने ये गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 6th क्लास में। ये जो गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। मतलब केवल छूने की ज़रूरत है, ढंग से धुनता ना हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो बैड कंडक्टर है, इट मीन्स उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उस पर कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डालते रहो। जैसे मारपीट के लिए होते हैं कुछ बच्चे, ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत डांट से ही सुधर जाते हैं, तो वो क्या है? गुड बच्चे हैं, गुड स्टूडेंट्स हैं, गुड कंडक्टर हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ढंग से धुनते रहो, कुछ भी करते रहो, मम्मी पीछे से चप्पल फेंकें, लात फेंकें, कुछ भी फेंकें, उन पर कोई असर ही नहीं होता। तो दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को मान लीजिए। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होती है वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है हीट की। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर नंबर 4, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। जो हेयर होते हैं उसमें जैसे ही हमारी एयर अंदर आ गई वो अब बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब वो बाहर ट्रैप नहीं हो पाती है। तो वो जो वार्म हेयर होती है वो उनके शरीर में ट्रैप हो जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती है उनके हेयर्स की वजह से। तो ये जो हेयर होते हैं ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एनिमल्स को थोड़ा सा वार्म रहने में। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सर्दी के इलाकों में रहते हैं जानवर, उनके पास ज़्यादा होता है। आपने याक कभी अपने गली में घूमते देखें, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते देखें? याक नहीं, क्योंकि वो जो याक होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पर स्नोफॉल्स या फिर ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसलिए उनके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों? जिससे कि एयर उनके अंदर ट्रैप हो जाए, और वो जो एयर ट्रैप हुई है वो पुअर कंडक्टर है और वो हेल्प करे किस चीज़ में? उनको वार्म रखने में उनकी हेल्प करे। वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। अभी जो वूल है ये इन्हीं हेयरी फाइबर्स से बनाया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ओके, चलिए हम ये एक्टिविटी और कंप्लीट करते हैं। अपनी एक्टिविटी 3.1 हमको क्या बोल रही है? फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अब सबसे पहले फील कीजिए, तबकि फील करने का मतलब ये नहीं अब आप वीडियो बंद करके अपने हाथ पैरों को, अपने बालों को छूते रहें। फील करने का मतलब है कि जैसे कि छू के देखिए, टच करके देखिए अपने हाथ पैरों के जो बाल हैं उनको, या फिर अपने हेड के जो बाल हैं उनको। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ भी डिफरेंस नज़र आता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। इनमें से कौन से हेयर ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हार्ड लगें, और ऐसे कौन से हेयर हैं जो आपको सॉफ्ट लगे? Like us, the hairy skin of the sheep has 2 types of fibers that form its fleece. हमारी तरह ही जो हेयरी स्किन होती है किसकी? शीप्स की या फिर अदर एनिमल्स की, वो 2 तरीके की
फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। 2 तरीके की फाइबर्स बनाते हैं उनके बॉडी के फाइबर्स को। कौन कौन से? कोर्स ब्रीड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। बियर्ड हेयर हमारे हम बोल सकते हैं उनके मुंह के आसपास के जो बाल होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं बियर्ड हेयर उनके बाहर के जो बाल होंगे शीप के, हम उसको बोल सकते हैं क्या? कोर्स बियर्ड हेयर। और जो उनके अंडर स्किन, जो मतलब स्किन के बिल्कुल टच में होंगे जो हमारे हेयर्स होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अंडर हेयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हेयर्स होंगे वो। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स टू मेकिंग वूल। जो बिल्कुल फाइन हेयर्स होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है? हमारी वूल बनाई जाती है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं शीप की जिनके पास केवल फाइन अंडर हेयर, मतलब कि जिनके पास केवल सॉफ्ट हेयर ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ हमारी इस तरीके की शीप भी प्रेजेंट होती हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है, तो नई नई जो हमारी ब्रीड्स हैं उनमें से जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो हमको चाहिए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, जैसे मान लीजिए अब मम्मी पापा को हक होता है ऐसे चुनने का कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों, तो वो ऑब्वियसली चुनते। तो वो टेक्निक अभी आए ना आए, लेकिन ये टेक्निक तो ज़रूर आ गई है कि जैसे शीप को हमारे हेयर्स जो हैं, हेयर्स ऐसी चीज़ है जो हेरिडिटी होती है, जो माँ बाप से मिलती है बच्चे को। तो हम क्या कर सकते हैं? एक ऐसी ब्रीड्स को क्रॉस करवा सकते हैं जिससे कि हमको सॉफ्ट हेयर मिले। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो अगर हम सॉफ्ट मदर को सॉफ्ट हेयर फादर के साथ क्रॉस करवाएंगे तो जो बच्चा होगा उसके पास भी तो सॉफ्ट हेयर ही होंगे। अगर इस सॉफ्ट की जगह हम क्या ले लेते हैं? अगर हम इस सॉफ्ट की जगह हार्ड ले लें, हार्ड हेयर वाले फादर ले लें, तो क्या होगा? 50-50 चांसेस होंगे, या तो बच्चे के पास सॉफ्ट हेयर होंगे या फिर बच्चे के पास हार्ड हेयर होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम आजकल क्या कर सकते हैं? स्पेशली पेरेंट्स को मतलब कि चुना जाता है किस चीज़ के लिए? कि हमको फाइन हेयर ब्रीड ही मिले, ओके, वूल बनाने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब हमने यही तो किया, सॉफ्ट मदर ली, सॉफ्ट फादर लिए, उनका क्रॉस करवाया, तो हमको जो बच्चा मिला, जो बेबी मिला, उसके पास भी क्या थे? सॉफ्ट हेयर्स थे। हमने ये किया क्या? सेलेक्टिव ब्रीडिंग की ना। सेलेक्टिव का मतलब हमने खुद चुने पेरेंट्स, और ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? हमने उनको क्रॉस करवाया जिससे कि उनका जो चाइल्ड हुआ वो कैसा हुआ? हमारे कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार हुआ, जो हम चाहते थे उस वही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आए। तो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं हम उनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि होता है कि झूठ बोलना या फिर ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो हमने यही जो किया, शीप का सॉफ्ट ब्रीडिंग निकालना बाय चूजिंग सॉफ्ट पेरेंट्स। सॉफ्ट पेरेंट्स मीन्स सॉफ्ट हेयर पेरेंट्स, दिस इज़ नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। आगे जो है आपका न्यू टॉपिक एनिमल्स दैट यील्ड वुड, हम इसको कल से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक है मैं आपको कल शाम को 5 बजे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टेस्ट डाल दूँगी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का MCQ वाइज टेस्ट होगा एंड आपकी NCERT में से ही बनाऊँगी, आपकी NCERT की लाइनिंग्स में ही वो इंक्लूड हो जाएगा वो टेस्ट। तो कल मैं शाम को 5 बजे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टेस्ट डालूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट। और अगर आप टेस्ट दे दें तो कमेंट सेक्शन में डन लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिखिएगा। और टेस्ट के टॉप 5 स्टूडेंट्स का नाम मैं आपको उसी के 1-2 घंटे बाद या फिर अगले दिन उसके उसमें कम्युनिटी बॉक्स में लगा दूँगी। सो कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन।